उसामा बिन लादेन पाकिस्तान से निकला है, ठीक है। टेररिस्ट हम अखवानियों को कहते हैं। आप कह रहे हैं कि अफगानी नमक हराम है, क्या नवाज शरीफ नमक हराम नहीं, जरदारी नमक हराम नहीं, बिलावल नमक हराम नहीं? मैंने एक बयान सुना जो नरेंद्र मोदी साहब हैं, वो कह रहे थे कि देखो हमने इनको भीख मांगने पर लगाया हुआ है। अभी बदत है भाई, हमने पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल दी, उसे कटोरा लेकर दुनिया भर में घूमने के लिए मैंने मजबूर कर दिया है। अमेरिका हमारा दोस्त है, ना चाइना ना इंडिया। इंडिया तो हमारा है ही दुश्मन। असल में ये अफगानिस्तान की दुश्मनी नहीं है, बुग़्ज़ इमरान है यहाँ पर भी। 7 दिन वास्ते जा रहे हैं, 6 दिन इन्हें याशी करनी है, अपने बच्चों को घुमाना है, इसने पूरा अमेरिका घूमना है। उत्ते इन्होंने को मुंह नहीं लांदा अमेरिका में। वो मरियम नवाज, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और दीगर सारे लुटेरे जो हैं वो हमारे ऊपर लाके बिठा दिए, जिन्होंने पाकिस्तानी कौम का खून चूस लिया है। बहुत ही मजेदार सीन देखने को मिला था कल। बहुत ही आनंददायी पल थे वो। जानते तो होंगे आप, नहीं जानते तो बताता हूं। क्या था कि तालिबान के कुछ डिप्लोमेट्स आए पाकिस्तान एक खास मीटिंग के लिए, और उस मीटिंग में सभी पोरकी बैठे थे, 2 तालिबानी, और बज रहा था पाक सरजमी शादबाद, जिसका मतलब इन पाकिस्तानियों को पता तक नहीं है। एनीवे, तो भाई ये सीन हुआ था, देख लो। तब से पोरकी रोए जा रहे हैं कि भारत का तराना, नेशनल एंथम जब बजता है तो अफगानी झूम उठते हैं, ऐसे नाचते हैं, ऐसे कूदते हैं जैसे उन्हीं की टीम जीती हो। लेकिन हमारे साथ ऐसा क्यों? मैं बताता हूँ क्यों। तो जानते हैं ऐसा क्यों? मौलवी बता रहे हैं। असल में ये अफगानिस्तान की दुश्मनी नहीं है, बुग़्ज़ इमरान है यहाँ पर भी। ये देखिएगा कि 10 सितंबर का जो सानिया हुआ, पाकिस्तान के पार्लियामेंट पर जो मुकद्दस ऐवान है उस पर नकाब पोशों ने हमला किया, वहाँ से इलेक्टेड MNAs को उठाया गया। उस खिफ़त को मिटाने के लिए अफगानिस्तान के उस इशू को जो है वो हाईलाइट कर रहे हैं जो इशू ही नहीं है। और इससे अगली बात यह है कि जो इन्होंने पाकिस्तानी कौम को जिंदा दफन करने के लिए ये तरमीम लाए हैं, रात के अंधेरों में छुट्टी के दिन जो पाकिस्तानी कौम ने मुस्तरद कर दी है, उस तरमीम से अपनी खिफ़त को जरदारी और नवाज शरीफ और उनकी हुकूमतें बचाने के लिए अफगानिस्तान का इशू कायम कर रहे हैं। इन पाकिस्तानी टुच्चे 2 कौड़ी के पॉलिटिशियंस ने अफगानियों को वापस भेज दिया। कहा कि यहां पर जो टेररिज्म हो रहा है वो अफगानी कर रहे हैं। अरे टेररिज्म की राजधानी है पाकिस्तान, टेररिज्म फलता फूलता है पाकिस्तान में। दुनिया ने तुम्हारे हीरोज को, जिनको तुम रोज पूजते हो, रोज आरती उतारते हो, उनको टेररिस्ट करार दे रखा है। क्या हाफिज, क्या ओसामा जो अपने गुर्गों को जन्नत के ख्वाब दिखाते हैं, उनके लिए तो पाकिस्तान ही जन्नत है। उसामा बिन लादेन पाकिस्तान से निकला है, ठीक है। टेररिस्ट हम अखवानियों को कहते हैं। ये जो जितनी दहशतगर्दी दुनिया पूरी में हुई है, सारे का सारा मलबा पाकिस्तान पे डाला है और निकला भी है सारा। हम अखवानियों को बुरा कहते हैं, बंगालियों को बुरा कहते हैं, इवन के इंडिया को बुरा कहते हैं। इंडिया ने हमारे साथ बुरा किया क्या? आप हिस्ट्री देखें, इंडिया के साथ जितने जुल्म हमने किए हैं ना, इतने इंडिया ने नहीं किए। अच्छा, ठीक है ना। ये जो ब्लास्ट हुए हैं, लास्ट जो उन्होंने पाबंदी लगाई थी, ये पाकिस्तानी थे, ये अमेरिकन थे। मैंने एक बयान सुना जो नरेंद्र मोदी साहब हैं, वो कह रहे थे कि देखो हमने इनको भीख मांगने पर लगाया हुआ है। हमने पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल दी, उसे कटोरा लेकर दुनिया भर में घूमने के लिए मैंने मजबूर कर दिया है। कभी इधर से मांगते, कभी उधर से, और अब हमारी लड़ाई इनके साथ है ही नहीं। ये तो बन चुके हैं भिखारी, वो भी नंबर 1 वाले। नरेंद्र मोदी ने जब उधर जाना है ना, उसको पता है 2 दिन मेरे लिए बहुत है। वो 34 सूबों का प्राइम मिनिस्टर है, वो 2 दिन के लिए जा रहा है। आपके पास 4 सूबे हैं, इसका मतलब क्या है? आप 7 दिन के लिए चले जाओगे। इन्हें जाके तो करना कुछ भी नहीं। नरेंद्र मोदी 2 दिन के लिए गया, उसको पता है 1 दिन मैंने इस मीटिंग में जाना है, 1 दिन मैंने इस मीटिंग में जानी है। मैंने अपना काम जो डायरेक्ट काम करने आया हूँ, मैं अपने रिलेशन अच्छा करने आया हूँ, वो मैं करके इंडिया वापस जाऊंगा। अगले बंदों को मेरी कदर होगी। 7 दिन वास्ते जा रहे हैं, 6 दिन इन्हें याशी करनी है, अपने बच्चों को घुमाना है, इसने पूरा अमेरिका घूमना है, वहां पे याशी करनी है, लोगों को दिखाना है मैं अमेरिका आया हूँ, मेरी बड़ी पावर है। उत्ते इन्होंने को मुंह नहीं लांदा अमेरिका में। मुंह लगाना? अरे सड़कों पे जैसे कुत्ता घूमता होता है ना, पागल कुत्ता, जिसको समझ नहीं आ रही है कि इधर जाऊं कि इधर जाऊं, भाग रहा है। अबे 4 लोग साथ जाया करो इसके, ये किसी ट्रक के नीचे आ जाएगा। अमेरिका हमारा दोस्त है, ना चाइना ना इंडिया। इंडिया तो हमारा है ही दुश्मन है ना। नहीं, इंडिया को दुश्मन आप क्यों इतना वो माइंड पे हमने सवार कर लिया? इंडिया दुश्मन है, वो दुश्मनी आप किस बात, आप आज क्या कह रहे हैं? वहाँ जलील करती है, हमारे टके के बंदे नहीं होते, उठ के कहते पाकिस्तान हमारा बच्चा है, ठीक है। हम उनको बच्चा मानते है क्या इंडिया, है क्या चाइना? दोनों अब्बू हैं, एक ओरिजिनल, एक सुतेला। याद है ना, परसों की बात है,
फाइनल में तुम लोग चाइना अब्बू का फ्लैग लेके बैठे थे, क्या हुआ? अब्बू तो गियो। पाकिस्तान इस खित्ते का सबसे इम्पोर्टेंट मुल्क है। ओके, इम्पोर्टेंट मुल्क होने की वजह से हमारे प्राइम मिनिस्टर की जो पावर है या इम्पोर्टेंस है वो इस खित्ते में किसी और प्राइम मिनिस्टर से बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि वो हमें इम्पोर्टेंस नहीं देंगे या वो हमें कोई वहाँ पे जाके पूछेंगे नहीं, क्योंकि हमने पिछले 20 साल में जो अफगानिस्तान में जंग हुई है उसमें हमारे मुल्क ने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं। सुन लो इस चंदू की, इस पूरे खित्ते में, बोले तो इलाके में, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, चाइना, इस पूरे खित्ते में पाकिस्तान स्पेशल है, कोई डाउट ही नहीं है। एक ही चमकता है एक ही चमकता है पूरे खित्ते में, वो है पाकिस्तान। मैं पूछना ये चाह रहा हूं, अबे मौलवी, उसने तुझे बताने के लिए खड़ा किया। एनीवे, पूछ। मैं पूछना ये चाह रहा हूं कि आप कह रहे हैं कि अफगानी नमक हराम है, क्या नवाज शरीफ नमक हराम नहीं, जरदारी नमक हराम नहीं, बिलावल नमक हराम नहीं? ये नमक हरामों का कौन बात करेगा? इनकी बात करे ना। अच्छा, तो अब क्या पैगाम देंगे? ये जो पैगाम ये दूंगा कि आप पाकिस्तान प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं अफगानिस्तान के खिलाफ। मैं इस वक्त पैगाम ये दूंगा कि ये इनके ओछे हथकंडे हैं। कौम 21 सितंबर के मीनारे पाकिस्तान के जलसे की तैयारी करे, जिससे इनकी कांपें टांग रही हैं। अगर लाहौर 21 सितंबर को निकला, और यकीनन निकलेगा, तो इंशाअल्लाह इमरान खान बाहर होगा और इस मुल्क की क़यादत करेगा। हाँ, बिल्कुल, ये तो हम भी चाहते हैं कि एक नया पाकिस्तान होना चाहिए। उसका नारा भी यही है, नया पाकिस्तान। बलूचिस्तान वापस अफगानिस्तान को मिल जाएगा, गिलगित बाल्टिस्तान कश्मीर वापस इंडिया का होगा, जो बचेगा वो होगा नया पाकिस्तान, और उसकी क़यादत करेगा ये झंडू। हमारे हुक्मरानों को अफगानिस्तान के जो मौजूदा क़यादत है उनसे माफी मांगनी चाहिए। ठीक है, हमें उस वक्त इनका साथ देना चाहिए था। देखें, ये बरोज़ क़यामत भी सवाल होगा पूछा जाएगा हमारे हुक्मरानों से कि अमेरिका कि भाई एक तरफ आपके कलमा पढ़ने वाले भाई थे, हाँ, आपने बजाय उनका साथ देने के अमेरिका से पैसा वसूल किया, या अपने आप को बचाने के लिए आपने किया? इंडिया का प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है। पर्सनैलिटी के बेस पे आपकी इज्जत डिपेंड करता है कि आपकी कैसी इज्जत करेंगे। अब ट्रम्प अगर उस बंदे को फैंटास्टिक मैन बोल रहा है तो सोचे उस बंदे का क्या मुकाम होगा, किस लेवल पे वो बंदा होगा जिसकी ट्रम्प इज्जत कर रहा है और उसको जो बाइडेन के घर इनवाइट कर रहा है पर्सनली। और उन्हें व्हाइट हाउस में भी नहीं बुलाया जा रहा, उन्हें जो बाइडेन के घर में इनवाइट किया जा रहा है और वहीं पे वो स्टे करेंगे। तो साडा शहबाज शरीफ जाएगा ना तो उन्होंने होटल दिखलाने किसी, उन्होंने कहा आपको व्हाइट हाउस में भी नहीं लाओ, आपको जो बाइडेन के घर भी नहीं लाओ, आप होटल में रहे, आपकी मेहरबानी है। कहा था ना, कुत्ते की तरह घूमते हैं ये। पाकिस्तान तो बहुत तरस रहा है कि इंडिया से हमारी दोस्ती हो जाए। ठीक ये है, तो लेकिन यहाँ पे तो नारे लगते हैं कि मोदी का जो यार है वो गद्दार है। वो हम लगाते हैं सर, हम लगाते हैं। मोदी का जो यार है वो गद्दार है, वो गद्दार है। नहीं, लेकिन ये नारा हर खत्म कदम होना कदम में, हर कदम पे देखे जी, इंडिया आगे 100 साल आगे चला गया चाहिए। हमसे। तो, अच्छा, ठीक है ना, चला उनकी गया। मैशियत हर चीज अच्छी है उनकी। ठीक है, आप अभी कह रहे थे हमारा बच्चा, भी आप ही कह रहे हैं 100 यार साल हमारा आगे तो चला गया। बच्चे तो बच्चा हम, यानी कि 100 साल आगे चला गया। यार वो बाप रे। चला गया बाकी ये बात तो है। इसमें- वो चांद पे चले गए, हम जमीन के जमीन नहीं, जमीन के नीचे जाओगे तुम। बस इंतजार रखो तसल्ली से, सीट बेल्ट बांधकर पिक्चर देखते रहो। फॉर वन डे, आप एक दिन के लिए सबको फ्रीडम दे बाहर जाने के लिए। यहाँ पे आपको एक बंदा नहीं दिखेगा। इवन के एक गधा गाड़ी चलाने वाला सबसे, या स्वीपर है ना, हम उसको सबसे लोवेस्ट तबका समझते हैं, आप उसको भी परमिशन देना, सब भाग जाएंगे। वो मरियम नवाज, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और दीगर सारे लुटेरे जो हैं वो हमारे ऊपर लाके बिठा दिए हैं, जिन्होंने पाकिस्तानी कौम का खून चूस लिया है। यहाँ पर सबसे बड़ा मसला महंगाई है, बिजली के बिल हैं, गैस के बिल हैं। यहाँ पर जो है वो रोटी ना होना है, रिस्क ना होना है, मजदूरी ना होनी है। उसको तो तुमने पसे पुश फेंक कर, 2 अफगानी उठ के खड़े नहीं हुए और तुमने उस पर बतंगड़ बना लिया है। अफगानी नमक हराम है इसलिए नहीं खड़े हो रहे। वो मेरे भाई हैं, हम उनसे मोहब्बत करते हैं, वो हमसे मोहब्बत करते हैं। देख, मैं इस बात से एग्री करता हूं, तुम उनसे मोहब्बत करते हो, तुम्हारा हक है, करो, लेकिन वो तुमसे नहीं करते। और भाई, तुम्हारा कोई भाई नहीं है, सिर्फ अब्बू हैं, एक ओरिजिनल। बाकी तुम लोग बनाते रहते हो, कभी किसी को, कभी हटा देते हो। इतनी बार तो साला तुम्हारा पीएम नहीं बदलता जितनी बार तुम अब्बू बदलते हो। बात तो सही है। तो दोस्तों, ये है कहानी, कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। दरबार खल्लास, जय हिंद, जय भारत।